वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने बिना बटन का रेडियो चैनल लेकर के। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इस चैनल का नाम बिना बटन का रेडियो क्यों रखा। बहुत यूनिक सा नाम मुझे लगा और ये नाम कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे बिहार के एक छोटे से शहर में, और वहाँ पे हमारी बड़ी अम्मी, मंझली अम्मी और मेरी अम्मी तीनों डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने डिवाइड की थी कि हाउस होल्ड वर्क है, इतना सारा है और बड़ी फैमिली है तो कैसे होगा काम। तो उन लोगों ने अपनी डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू अलग अलग जिम्मेदारी ले ली थी। कोई एक वक्त का खाना बनाता था, कोई दूसरे वक्त का, कोई तीसरे वक्त का, और इसी तरह से सफाई को लेकर के, घर की सफाई को लेकर के, ड्रेनेज सिस्टम, ओपन ड्रेनेज सिस्टम, आंगन में नालियाँ होती थी तो वो सब कौन क्लीन करेगा, वॉशरूम की क्लीनिंग कैसे होगी। पहले के ज़माने में भी होते थे, एक ग्रुप होता था जो वॉशरूम क्लीन करते थे, लेकिन उनको कितनी बार बुलाया जा सकता है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड की थी और बहुत काम में बिजी रहती थी। और बड़ी अम्मी जो मेरी थी, उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और अपने बच्चों को पालते पालते हमारा पेशेंस लेवल बहुत बार ख़त्म हो जाता है बच्चों को पालने का। तो और जो ज़्यादा टॉकेटिव बच्चे होते हैं उनको झेलना नहीं चाहिए, उनको एंटरटेन करना, फिर उसके लिए एनर्जी नहीं बच जाती है। तो जब मैं बोलती रहती थी तो मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे एक नाम दिया, ये बिना बटन का रेडियो है। सुबह 6 बजे उठती है तो शाम के 6 बजे ही जाके बंद होती है जब इसकी पूरी बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर मुझे वो सुन के बहुत मज़ा आया कि बहुत अच्छी सी बात की है इन्होंने। मुझे अच्छा लगा। ज़्यादातर बच्चे तो बुरा मान जाते हैं इस तरह की बातें सुन के, लेकिन मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। मैंने दिमाग में कहीं ना कहीं सेव करके रखा था कि कभी कुछ करूँगी राइटिंग फील्ड में, कभी तो ये इस नाम से रिलेटेड ज़रूर कुछ लिखूँगी या बोलूँगी। तो इस तरह से इस चैनल का नाम था दिमाग में, बहुत साल पहले से था। और फिर मेरी शादी हुई, मेरी बेटी पैदा हुई। तो मेरी बेटी बहुत क्वाइट थी, इंट्रोवर्ट कह लीजिए। उस वक्त जब छोटी थी तो मतलब इंट्रोवर्ट कहना किसी इंसान को मेरे हिसाब से सही नहीं है। वो बच्चा सीख रहा होता है अपनी एक्सप्रेशन को वर्बल तरीके से आपको बताना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना, वो सीख रहा होता है उस फेज़ में। तो मेरी बेटी बहुत क्वाइट थी, 4 साल तक तो बिल्कुल ही क्वाइट थी, मतलब सिर्फ काम की बातें बोला करती थी, बाकी कुछ नहीं बोलती थी। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी तो मेरे जैसी नहीं है। तो फिर मैंने जब जॉब ज्वाइन की शादी के बाद, क्योंकि शादी के पहले भी मैंने जॉब की थी, लेकिन एज अ टीचर, SSC टीचर इन सनबीम स्कूल, आई वाज टीचिंग टिल ग्रेड 10। ग्रेड 10 में मैंने 2-3 महीने सिर्फ पढ़ाया है, लेकिन 9th तक को पढ़ाया मैंने। इकोनॉमिक्स मनीषा मैम पढ़ाती थी और हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी मैं पढ़ाती थी। जोग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी उसमें, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के, रात में जाग के सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ के उनको पढ़ाया करती थी, उन बच्चों को। तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे जैसे बच्चे हैं दुनिया में। और फिर वहाँ पे मैंने बच्चों के ऊपर पूरा मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करती हूँ उनका। और मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में उनको ऑब्जर्व करने के लिए ही चुनी थी टीचिंग लाइन, क्योंकि मैं बच्चों को समझना चाहती थी, उनकी बातों को समझना चाहती थी, छोटे बच्चों को। तो बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स टिल ग्रेड 12th। तो और ये मैं क्यों करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कभी ना कभी मैं माँ बनूंगी, मेरे बच्चे होंगे और मुझे मेरे बच्चों के बारे में वो चीज़ें मैं को रिलेट कर पाऊंगी अगर मुझे खुद पता होगा तो। नहीं तो मैं अपने बच्चे को भी लेबल करूंगी और अपने बच्चे को भी जो समाज का जो कॉमन सिस्टम है लेबलिंग कर देना बच्चों की, वो मैं करूंगी, और मैं वैसा नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं टीचर बनी। और फिर सनबीम के बाद मेरी शादी हुई, मेरी बेटी पैदा हुई। वो मेरे जैसी नहीं है, है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बोलने के मामले में मेरे जैसी नहीं है। और उसके बाद फिर जब मैंने इंदिरा नेशनल स्कूल ज्वाइन किया, तब मुझे वैरायटी ऑफ किड्स देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पुणे में हर इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट के रीजन के बच्चे यहाँ रहते हैं।
तो इंदिरा नेशनल स्कूल ने मुझे एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड किया जहाँ पे मैं बच्चों को बहुत और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकूँ, उनकी चीज़ों को समझ सकूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा टॉकेटिव बच्चे यहाँ हैं। तो मैं सोचती थी कि टॉकेटिव होना बुरा नहीं है, और टेंडर एज में जब हम टॉकेटिव होते हैं तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि अल्लाह ने हमें इस खूबी के साथ भेजा है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके वर्ड्स में। वो इन ऐसे टॉकेटिव बच्चों को दो चीज़ें देकर चलाता है, एक तो अपनी थॉट को कैसे प्रोसेस करके वर्ड्स में चेंज करना है, और दूसरा कि ऐसे लोग सारे लोगों को अपना समझते हैं और वो किसी के सामने भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं। तो ये दो बातें मैंने बच्चों के बारे में सीखी और खुद से भी रिलेट किया कि मैं भी तो ऐसी ही थी बचपन में। तो इट्स जस्ट नॉर्मल एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। इस तरह के बच्चे जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वो बड़े होकर के आर्टिस्ट बनते हैं, एक्टर बनते हैं, वो बड़े होकर के लॉयर बन सकते हैं, वो स्टोरी टेलर बन सकते हैं, वो लीडर्स बन सकते हैं हु कैन इंस्पायर द वर्ल्ड, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें बोलना ज़रूरी है। और ऐसी सारी जॉब्स के लिए ये ऐसे बच्चे अल्लाह बनाता है, क्योंकि ये दुनिया तो अल्लाह की है। मेरे हिसाब से तो ऑलमाइटी अल्लाह है। मैं मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे कहती हूँ। आप लोगों के रिलीजन के हिसाब से आप जिसको भी ऑलमाइटी मानते हैं, ये दुनिया उसकी है। बहुत सारे लोग यूनिवर्स बोलते हैं आजकल। द वर्ल्ड बिलोंग to that power who is controlling the universe। तो वो जानता है कि मेरी दुनिया को कैसे चलाना है, तो उस तरह के लोग बनाता है, उस तरह के नेचुरल क्वालिटीज़ लोगों में डाल के भेजता है। एजुकेशन सिर्फ उसको मोल्ड करती है, उसको डायरेक्ट करती है इन अ पॉजिटिव वे। तो नेचर और एजुकेशन दोनों मिलकर, जैसे हम अपब्रिंगिंग भी कहते हैं, आजकल अपब्रिंगिंग सिर्फ फैमिली वाले नहीं करते, आधी अपब्रिंगिंग तो स्कूल वाले भी करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल स्कूल टीचर्स एंड ऑल स्कूल मैनेजमेंट, दोज हु आर वर्किंग अ लॉट फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन। तो इस तरह से एक बच्चे की जो इन्नेट क्वालिटी होती है उसको मोल्ड करना, उसको डायरेक्ट करना इन अ पॉजिटिव वे, जो अपब्रिंगिंग करता है। उसके बाद धीरे धीरे नेचुरली ग्रेजुअली बच्चा बड़ा होता है, और उसके 2-4 दिन की उसकी बिहेवियरल प्रोग्रेस भी उसकी अचीवमेंट होती है। अगर कोई बच्चा जगह पे बैठता नहीं है, लेकिन एक महीने बाद वो बच्चा जगह पे बैठना शुरू कर दे रहा है, अप्रिशिएट देम कि उसने खुद को सिखाया कि एक जगह बैठना है, क्योंकि ये क्लासरूम है, हमें यहाँ पे बैठना है। अगर कोई बच्चा सुनता नहीं है आपकी बात, लेकिन अब उसने सुनना शुरू कर दिया है, तो अप्रिशिएट them that they have understood the value of listening and they started to listen to you। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं, उनके हर स्टेप पे उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, बड़ों को बहुत बार दिखता नहीं। और मैंने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का 10 years यही सीखने में गुजारा है कि बच्चे जो छोटी छोटी मेहनत करते हैं उसको अप्रिशिएट कैसे करना है। मैं करती हूँ, अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरा भी पेशेंस लूज़ होता है लोगों की फालतू की बातें सुन करके ना, जो मेरे सिस्टम में फिट नहीं होती। तो फिर उस दिन मैं थोड़ा कड़वा बोल देती हूँ। ठीक है, इट इज़ नेचर। हाँ, एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन, अ नेचुरल इमोशन दैट कम्स व्हेन वी सी दैट द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, अंडरस्टैंडिंग अस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चारों तरफ से आवाज़ें आती रहती हैं ना, टिक 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 टिक, वो भी एंगर का रीज़न होती हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन है ये, हमारे यहाँ क्या वर्ल्ड लेवल पे कॉमन है। आजकल तो यूट्यूब पे देख लीजिए, हर कंट्री के बच्चे ये सब बातें बोलते हैं, तो ये कॉमन है। मतलब पूरी वर्ल्ड लेवल पे ही ये बात समझ में नहीं आती कि मेरा दिमाग अल्लाह ने अलग बनाया है, इसका अलग बनाया है, तो मेरी सारी सोच इसके दिमाग में फिट नहीं हो सकती। फिर भी बच्चे बहुत कोशिश करते हैं अपने माँ बाप की सब सोच को अपने दिमाग में फिट करने की, बहुत स्ट्रगल करते हैं मेंटली भी कि मेरी माँ जो कह रही है उसको मैं करूँ। बहुत बार उनको समझ में आता है कि ये मेरे लिए नहीं है, फिर भी वो करते हैं।
कोशिश करते हैं उसको समझने की, उसको सीखने की, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं मेरी माँ की लर्निंग, जो माँ ने मुझे सिखाया है वो मेरी ज़िंदगी में काम आएगा। तो बच्चे सीखते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करिए। और मेरे बिना बटन का रेडियो चैनल की ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई और आप बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हैं, बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, तो इस स्टोरी को फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। और अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी करिए, मुझे पता तो चले कितने लोग मुझे डिसलाइक करते हैं। चलिए, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।